हाय गाइस। सो आज की क्लास में हम कुछ बहुत स्पेसिफिक मोडाल्स करेंगे, स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ करेंगे एंड कुछ ऐसी एरर्स करेंगे जो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स में मिक्स करके आती हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑट एंड ऑट टू एंड शुड। तो शुड एंड ऑट टू बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम लोग स्पॉटिंग एरर्स की बात करते हैं तो ऑट टू लिखा हो शुड लिखा हो बिल्कुल सेम है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों में से एक ऑप्शन दिया है तो आप इनको इंटरचेंजेबली मान सकते हैं। तो मतलब यू शुड स्टडी तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू ऑट टू स्टडी तुम्हें पढ़ना चाहिए, राइट। सो अगर हमारे को ये दोनों ऑप्शंस नहीं दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जब तक स्पॉटिंग एरर्स में से दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है तो बोथ ऑफ देम आर सेम, दिस इज हाउ वी ट्रीट इट। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि ऑट के साथ हमेशा टू आएगा। तो शुड इज नॉट इक्वल टू ऑट, शुड इज इक्वल टू ऑट टू, राइट। अब क्वेश्चन कैसा आता है, शुड एंड ऑट। अब यहाँ पे क्या हो गया, बस मेरे को याद आ जाना चाहिए कि अरे यार ऑट के बाद तो टू लगता है, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे टू नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, राइट। और अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे टू लिख दिया तो शुड के साथ टू नहीं लग सकता, ऑट के साथ ही टू लगता है, तो मेरा आंसर ऑट हो जाएगा। दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम मानेंगे हम लोग इस, जब तक कि हम इस सिचुएशन में हैं तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा, दोनों का मीनिंग हो जाएगा कुछ काम करना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर, ये नॉर्मली थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2-3 बार आप पेपर देंगे तो एक बार आपको मिलेगा। अगर एग्जामिनर आपको शुड और ऑट टू दोनों दे देता है, अब जैसे मैं अभी तक बात कर रहा था सेम है, बट अगर दोनों आ गए तो मेरे को डिफरेंस पता करना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप पे दोनों आ जाते हैं तो आप शुड को कंसिडर करते हैं, तो आप शुड को कंसिडर करते हैं एडवाइस, और हम ऑट टू को कंसिडर करते हैं ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैं कहता हूँ वी डैश रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग, वी डैश रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर मैं हिंदी बोलूँ ऑब्लिगेशन की तो काइंड ऑफ ड्यूटी, फ़र्ज़, तो हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग एंड वी डैश आर पेरेंट्स, आपकी मर्ज़ी है, आपके मम्मी पापा हैं, आप रिस्पेक्ट करो या ना करो, वी शुड रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूँ। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। सो अगर दोनों आ जाते हैं तो ही ये डिफरेंस है स्पॉटिंग एरर्स में, नहीं तो दोनों को सेम मानोगे। जब तक एक ही ऑप्शन है आप ऑट को शुड की तरह लिख सकते हो, ऑट टू को, और शुड को ऑट टू की तरह लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर दोनों आ गए तो डिफरेंस बीइंग ऑट टू को आप ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ की तरह लेंगे एंड शुड को आप सलाह की तरह लेंगे। आई होप क्लियर हो गया हो। ये कुछ भी डाउट होगा, अगेन मोडाल्स इज़ वन थिंग जिसका हम अगेन लाइव टेस्ट हमें जाना पड़ेगा जब सारा हो जाएगा। एंड इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग होता है बिकॉज इसमें सारे आंसर सही होते हैं, मुझे बेटर ऑप्शन चाहिए होता है। जो एग्जामिनर की तरफ लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो सही होता है, राइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में ये लिखा होता है पिक द मोस्ट सूटेबल आंसर। तो सही सारे होंगे, सबसे अच्छा कौन सा होगा वो हमको देखना है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू। सो गाइज, शुड और ऑट टू आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड्स आर नीड एंड नीड टू। ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, और नीड टू का मतलब भी क्या होता है, कुछ करने की ज़रूरत। सो जब नीड और नीड टू आता है, इसमें बहुत एक बेसिक सी एरर आती है एग्जाम में। द डिफरेंस बीइंग नीड जो है वो वर्ब है और नीड टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या मोडाल वर्ब है, ठीक है। सो नीड को हम वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे, ये कोई हमारे को इमोशन नहीं उतारा, कोई मोडाल्स की तरह काम नहीं कर रहा। एंड नीड टू जो है ये हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जब मैं खाली नीड लिखता हूँ तो उसके बाद आता है नाउन, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा नाउन। और जब मैं नीड टू लिखता हूँ तो ये एक शब्द मानेंगे हम, नीड टू, ये हो जाएगा मोडाल वर्ब, तो इसके बाद आएगा वर्ब। जैसे विल के बाद वर्ब आता है, हैव टू के बाद वर्ब आता है, शुड के बाद वर्ब आता है, ऐसे ही नीड टू के बाद भी वर्ब आएगा। अब ये जो एस वाला रूल है, दिस वर्क्स विद वर्ब्स या डू डज में लगेगा। तो ये एस जो है ये वर्ब्स में लगता है, मोडाल वर्ब्स में नहीं लगता। तो ही नीड्स अ कार बिल्कुल ठीक है, बट ही नीड्स टू स्टडी बिल्कुल गलत है। तो ये वाला एस नहीं लगेगा, चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बिकॉज ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब है, यहाँ पे मैं एस नहीं लगा सकता। सो ही नीड्स टू कम, ही नीड्स टू स्टडी, ही नीड्स टू प्ले, ये सब गलत हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट वी रियली नीड टू रिमेंबर
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है एसएससी वगैरह में, एनडीए में, सीडीएस में। तो ये मेरे को ध्यान रखना है कि नीड और नीड टू में ये डिफरेंस है। तो नीड्स हो गया, उसके बाद नाउन, यहाँ पे नीड नीड्स दोनों हो सकता है, सिंगुलर होगा तो एस, प्लूरल होगा तो नो एस। वेराज ये जो है यहाँ पे, क्योंकि ये नीड टू पूरा वर्ड है तो यहाँ पे एस नहीं लग सकता, तो ही के साथ भी नीड टू और यू वी दे के साथ भी नीड टू, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट डिफरेंस दैट आई नीड टू रिमेंबर। अब इसके बाद इसी तरह से दो वर्ड्स और होते हैं, दोज वर्ड्स आर इनके नेगेटिव्स। तो नीड का नेगेटिव होगा, नीड का नेगेटिव होगा डोंट नीड और डजंट नीड। नीड टू का नेगेटिव होगा नीड नॉट, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड नॉट टू कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को नीड नॉट टू बोलने की आदत होती है। स्पोकन इंग्लिश में भी आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आई नीड नॉट टू स्टडी बिल्कुल गलत है, आई नीड नॉट स्टडी, राइट। एंड एग्जाम्स के लिए भी। सो ही डजंट नीड अ कार। अब आप देखेंगे यहाँ से एस हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि एस यहाँ आ गया, एक ही बार एस लगता है। तो ही डजंट नीड अ कार एंड ही नीड नॉट स्टडी। एग्जाम में नीड नॉट टू स्टडी आएगा और उस टू को आपने गलत करके आ जाना है, तो नीड नॉट के साथ टू नहीं लगता। सो दीज आर द टू वर्ड्स दैट आई नीड टू रिमेंबर, नीड एंड नीड टू। नीड जो है वर्ब है, नीड टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब है। अब नीड और नीड टू की तरह ही दो वर्ड्स होते हैं, डेयर और डेयर टू। डेयर का बेसिक मीनिंग होता है हिम्मत, लेकिन खाली डेयर बोलूँगा तो वर्ब है हिम्मत करना, और डेयर टू बोलूँगा तो वो हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, मोडाल वर्ब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप उसको, ठीक है। तो डेयर टू के बाद वर्ब आएगा और डेयर के बाद आई डेयर यू फॉर, जैसे ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं ना, आई डेयर यू, मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, तुम में अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो अगर डेयर के बाद वर्ब आना है तो डेयर टू लगेगा, और डेयर के बाद नाउन आना है तो डेयर लगेगा। एग्जैक्ट सेम रूल्स है। इसके साथ एस लगेगा, ही डेयर्स, इसके साथ एस नहीं लग सकता, ही डेयर्स टू गलत हो जाएगा, ही डेयर टू, बिकॉज ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज नीड और नीड टू की तरह ही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड सेम व्हेन वील टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, डेयर का नेगेटिव होगा डोंट डेयर और डजंट डेयर, ठीक है। और डेयर टू का नेगेटिव होगा डेयर नॉट। सो डेयर नॉट के साथ टू नहीं लगेगा, डेयर नॉट टू कुछ नहीं होता, खाली डेयर होता है और डेयर नॉट होता है, ठीक है। तो डोंट डेयर के बाद आप नाउन लगाएंगे और डेयर नॉट के बाद आप वर्ब लगाएंगे। डोंट नीड के बाद आप नाउन लगाएंगे और नीड नॉट के बाद आप वर्ब लगाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है दैट इज़ सपोज्ड टू। अब ये मैं पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों के साथ करा रहा हूँ, बिकॉज इसका मीनिंग ज़्यादा चेंज होता नहीं है। तो यू आर सपोज टू स्टडी, यू विल बी सपोज टू स्टडी एंड यू वर सपोज टू स्टडी। तो इस सपोज टू का मीनिंग क्या होता है? तो सपोज टू का मीनिंग होता है कि आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे उम्मीद की जाएगी, या आपसे उम्मीद थी। मान लीजिए मेरे 50% आते हैं और मैं रिजल्ट लेके पापा के सामने खड़ा हूँ, तो पापा कहेंगे यू वर सपोज टू स्टडी। एक ही तो काम था, पढ़ना था। यू हैड टू स्टडी नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? यू वर सपोज टू स्टडी, ठीक है। अभी क्या होता है, आपके पापा ने आपको बोला कि यार पढ़ाई करो, और तुम वीडियो गेम खेलने लगे, फ़ोन में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने लगे। पापा है, पापा ने तुम्हें पकड़ लिया, कहेंगे एक ही काम है, यू आर सपोज टू स्टडी। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम पढ़ो, बाकी सब काम साथ में कर लेना। तो यू आर सपोज टू स्टडी, यू विल बी सपोज टू स्टडी एंड यू वर सपोज टू स्टडी मीन्स आपको, आपके साथ उम्मीद की जाती है, की जाती थी, की जाएगी कुछ करने की, राइट। तो बहुत बेसिक सा हो गया, यू आर सपोज टू स्टडी, यू वर सपोज टू स्टडी एंड यू विल बी सपोज टू स्टडी। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है, एक एक वर्ड्स हैं मोडाल्स में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप हमारे को कमेंट में दे सकते हैं। वील मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोथ फॉर योर स्पीकिंग एंड योर एग्जाम्स। अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी मोडाल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग अभी स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंटरव्यूज़, ये सारे वीडियोज़ भी पैरेलली बना रहे हैं। तो अभी हमारा स्पोकन इंग्लिश का नया सीरीज शुरू होने वाला है, जो मैं ही शुरू करूँगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोडाल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है व्हेन आई हैव टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, और मैं किस तरह से इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा हमारा बेसिक अच्छा होगा, उतना ज़्यादा मेरी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी एग्ज़ाम्स के साथ साथ। सो द लास्ट पॉइंट फॉर मोडाल्स फ्यूचर इज़, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। डिफरेंस बिटवीन मस्ट नॉट, डोंट हैव टू एंड नीड नॉट।
अब फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये चैप्टर कैसे होगा एसएससी के लिए, ये चैप्टर कैसे होगा सीडीएससी के लिए, ये चैप्टर कैसे होगा एनडीए के लिए, कैसे कैसे मुझे पढ़ना है। अब मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट डू दिस चैप्टर, तो मस्ट नॉट हमने क्या बोला था, रूल है बेटा, ये तो करना ही नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दो, इट्स मोर ऑफ अ रूल। लेकिन जब मैं डोंट हैव टू और नीड नॉट बोलता हूँ तो द डिफरेंस बीइंग डोंट हैव टू में ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस चैप्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और यू नीड नॉट डू दिस चैप्टर सिलेबस में है मगर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मुझे नहीं आया, मैं कहूँगा यू नीड नॉट डू इट। अब मैंने यू नीड नॉट डू इट बोला और एग्ज़ाम में सवाल आ गया, आप वही सेम, तो आप मुझ पे आओगे सर आपने तो मना किया था। मैंने कहा मना नहीं किया था, मैंने क्या बोला था, नीड नॉट। बेटा मन करे तो करो, नहीं करे तो मत करो, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ में आई बात। सो नीड नॉट में क्या है, कोर्स में तो है मगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और डोंट हैव टू में क्या है, कोर्स में ही नहीं है। और मस्ट नॉट तो बिल्कुल रूल की तरह आता है, तो डू दिस चैप्टर में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब रिसेंटली देहरादून में जैसे एक मंदिर है जहाँ पे पैसे नहीं लेते, तो वहाँ पे लिखा है यू मस्ट नॉट पे, हिंदी में लिखा है पैसा नहीं चढ़ा सकते आप, बट यू मस्ट नॉट पे एट दिस टेम्पल, या यू मस्ट नॉट पे, दैट इज़ आपको पैसा देना ही नहीं है। अगर आप पैसे दोगे तो वो आपके हाथ में वापस रख देंगे। यू डोंट हैव टू पे में क्या हुआ, मर्जी है, आप नहीं दीजिए, मतलब ज़रूरत नहीं है। एंड यू नीड नॉट में इट्स अप टू यू, आप देना चाहो, जैसे आप दोस्त की दुकान पे खाना खाने गए, नहीं मत दे यार, यू डोंट नीड नॉट पे। डोंट हैव टू पे में मैं थोड़ा सा फर्म हो गया और मस्ट नॉट में तो वो रूल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, दिस वाज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट फ्यूचर मोडाल्स। केवल एक रिक्वेस्ट वाला पार्ट बचा है जो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.